प्रिय मित्रों, जय श्रीमन नारायण। आज आप सभी लोगों के लिए गीता जी के 8वें अध्याय का महात्म फलश्रुति आप सभी लोगों के लिए सुनाएंगे कि गीता जी के जो 8वें अध्याय का पाठ करता है उसको क्या फल मिलता है, वो आप सभी लोग ध्यान पूर्वक सुने। श्री नारायण भगवान बोले कि हे लक्ष्मी जी, दक्षिण देश में नर्मदा नदी के तट पर एक नगर है जिसमें सुशर्मा नामक एक बड़ा धनवान विप्र रहता था। एक दिन उसने एक संत महात्मा से पूछा कि हे ऋषि जी, मेरे संतान नहीं है। तब ऋषि वर ने कहा, तू अश्वमेध यज्ञ कर, बकरा देवी को भेंट चढ़ा, देवी तेरे को पुत्र देगी। तब उसने यज्ञ करने का विचार करके एक बकरा मोल लिया। तब बकरा कह कह शब्द करके हंसा। तब ब्राह्मण ने पूछा, हे बकरे, तू क्यों हंसा? तब बकरे ने कहा, पिछले जन्म में मेरे भी संतान नहीं थी। तब एक ब्राह्मण ने मुझे भी अश्वमेध यज्ञ करने को कहा था। मैंने सारे नगर में बकरा ढूंढा, परंतु बकरा हाथ ना लगा। ढूंढते ढूंढते एक बकरी का बच्चा दूध पीता मिला। उस बच्चे समेत बकरी को मोल ले लिया। तब उसको बकरी के स्तन से छुड़ा करके यज्ञ करने लगा। तब बकरी बोली, अरे ब्राह्मण, तू ब्राह्मण नहीं जो मेरे पुत्र को होम देने लगा है, तू महापापी है। क्या यह भी कहीं होता है कि पराये पुत्र को मारने से किसी को पुत्र मिले? तू अपनी संतान के लिए मेरे पुत्र को मारता है। वो बकरी बहुत कुछ कहती रही, पर मैंने होम कर दिया। तब बकरी ने श्राप दिया कि तेरा गला भी इसी भांति कटेगा। ऐसा श्राप देकर के बकरी भी वहीं पर तड़प तड़प करके मर गई। कुछ समय बाद मेरा भी काल आया। मेरे कर्मों के कारण मुझे नरक की आग में तपाया गया। फिर नरक भोग करके अनेकों योनियों में जन्म लेकर के महान दुख भोगता रहा। अब बकरे का जन्म पाया, तब मुझे एक बाजीगर ने मोल ले लिया। तब मैंने सोचा कि अब सुख पाऊंगा, लेकिन तू भी छुरी चलाने लगा है। तब ब्राह्मण ने कहा, ये बकरे, तुझे भी जान प्यारी है, अब मैं अपने नेत्रों से देखी हुई कहता हूँ। कुरुक्षेत्र में चंद्र सुशर्मा राजा स्नान करने आया। उसने ब्राह्मण से पूछा, ग्रहण में क्या दान करूं? उसने कहा कि हे राजन, काले पुरुष का दान कर। तब राजा ने काले लोहे का पुरुष बनवाया, नेत्रों की जगह लाल जड़वा दिए, सोने के आभूषण पहनवा करके तैयार कर दिया। तब वो काला पुरुष कह कह शब्द करके हंसा। राजा डर गया कि कोई बड़ा अवगुण तो नहीं हो गया। जो लोहे का पुरुष हंसा, तब लोहे से उस काले पुरुष ने ब्राह्मण को कहा, हे ब्राह्मण, तू मुझे लेगा? तब ब्राह्मण ने कहा, मैंने तेरे सरीखे पता नहीं कितने दान लिए हैं। तब काले पुरुष ने कहा, तू मुझे वो कारण बता जिस कारण से तूने अनेक दान पचाए हैं। दान लेना और उसको पचाना बड़ा मुश्किल है। दान पचता नहीं जल्दी जल्दी। भजन करने से, भगवान की भक्ति करने से दान पचता है। तब विप्र ने कहा, जो गुण मेरे में है सो मैं ही जानता हूँ। तब वो काला पुरुष कह कह शब्द करके फट गया। उसमें से एक कालिका की मूर्ति निकल आई। तब विप्र ने श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ किया। उस कालिका की मूर्ति ने सुन करके देह पलटी। जल की अंजलि भर के उस विप्र ने मूर्ति पर जल को छींटा लगाए। जल के छिड़कने से तत्काल उसकी देह पलट गई और स्वर्ग से विमान आए, जिसमें बैठ करके वैकुंठ धाम के लिए चली गई। तब राजा ने कहा, तुम्हारे में भी कोई ऐसा गुण है जिसके शब्द से मैं भी अधम देह से मुक्ति पाऊं? तब उस विप्र ने कहा, मैं वेद पाठी हूँ। उस नगर में एक साधु भी गीता पाठी था, जिससे 8वें अध्याय का पाठ सुन करके राजा की देह पलटी। तब राजा दिव्य देह पा करके वैकुंठ को गया और कहता गया कि हे ब्राह्मण, तू भी गीता जी का पाठ कर, तुम्हारा भी उद्धार होगा। तब वो ब्राह्मण भी श्री गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करने लगा। भगवान नारायण कहते हैं कि हे लक्ष्मी जी, जो भी गीता जी के 8वें अध्याय का पाठ करता है उसका इतना बड़ा महात्म्य है कि गीता जी को सुनने मात्र से अनेकानेक
कोई योनियां भी सदगति के लिए प्राप्त हो जाती हैं। बोलो गीता महारानी की जय।